से कुछ दूरी पर 4 गढ़ों के गणपति शमशरी महादेव का पावन मंदिर है, जहां बाबा भोले शमशरी स्वरूप में विराजमान है। आनी से महज 3 किलोमीटर दूर सैंज लुहरी आनी और राष्ट्रीय उच्च मार्ग के पास शमशर गांव में भोले का यह रूप नजर आता है। इस प्राचीन मंदिर के परिसर में अंकित इतिहास की माने तो यह मंदिर तकरीबन 2000 वर्ष पहले का है, जिसकी पुष्टि हिमाचल के प्रख्यात टांकरी विद्वान खोबराम खुशदिल करते हैं। उन्होंने टांकरी में लिखे अनुवाद के हिंदी विवरण में लिखा है कि इस देव परिसर का विक्रमी संवत के अनुसार 57 में पुनर्निर्माण किया गया है। इससे यह माना जा रहा है कि यह मंदिर तकरीबन 2000 वर्ष पहले बना हुआ है। शमशरी महादेव की कहानी अपने नाम को सार्थक करती है। शमशर शब्द से संधि विच्छेद में शम का अर्थ पहाड़ी भाषा में पीपल के वृक्ष को कहते हैं, जबकि शर यानी सर का मतलब होता है तालाब। किंवदंती के मुताबिक शमशर से कुछ दूरी पर प्राचीन गांव कमान से एक गवाला प्रतिदिन अपने मालिक की दुधारू गाय को चराने शमशर गांव में आता था, परंतु अक्सर सायंकाल को जब उनका मालिक गाय को दूहने को कोशिश करता था तो उसके थनों से दूध ना पाकर निराश हो जाता और उसके कोप का भाजन बनता उसका नौकर। गवाला भी इस बात से परेशान रहता था कि आखिर गाय का दूध ज्यादा कहाँ है। एक दिन उसके मालिक को युक्ति सूझी और उसने गवाले का पीछा किया। काफी दूर जाने के बाद उसने पाया कि गाय एक पीपल के पेड़ के नीचे अपने थनों से दूध कुछ इस तरीके से डाल रही थी कि मानो वह शिवलिंग पर ही दूध चढ़ा रही हो। उसी रात उस गवाले को देव ने दर्शन देकर कहा कि जहाँ तुम्हारी गाय रोज मुझ पर अपना दूध चढ़ाती है, उसी शम यानी पीपल के पेड़ के नीचे भूलिंग है। उसे वहां से निकालकर पीछे की पहाड़ी पर स्थित गांव में स्थापित करो। उसके बाद से आज भी कबांद गांव से ही भोलेनाथ पर गाय का घी सर्वप्रथम चढ़ाया जाता है। इसी तरह से शमशर से शम शब्द की पुष्टि होती है। दूसरे सर यानी कि तालाब के बारे में प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक गडरिया अपनी पत्नी के साथ जलोड़ी दरे से कुछ दूरी पर स्थित सरयोल नामक स्थान पर रहने वाली बूढ़ी नागिन के पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने गया था। उसने अपनी इच्छा पूर्ति होने पर माँ को सोने की बालियां चढ़ाने का वचन दिया। माता के आशीर्वाद ने उसे पुत्र रतन की प्राप्ति हो गई थी। अपने वचन के अनुसार गडरिया माँ के पास गया और उन्हें बालियां भेंट कर दी, लेकिन उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि उसे तो संतान प्राप्ति होनी ही थी, फिर उसने बालियां क्यों चढ़ाई। यही कुविचार मन में लाता हुआ गुडेरिया जब शमशर के त्रिवेणी संगम पर पहुंचा तो उसे प्यास लगी। जैसे ही गुडेरिया ने बूढ़ी नागिन माता के सरयोल सर से आ रही नदी के पानी से बने सर यानी कि तालाब से पानी पीना चाहा तो वही बालियां उसके हाथों में आ गई और उसका नवजात बेटा वही निर्जीव हो गया। उसी त्रिदेवीणी के सर यानी तालाब, जो कि आजकल शर है, शम के साथ जुड़कर शमशर बन गया। आनी पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य के लबालब है। पर्यटन के अलावा धार्मिक दृष्टि से भी इस क्षेत्र की एक अलग ही पहचान है। यहाँ के कई अनछुए पर्यटन स्थल सरकार की बेरुखी का शिकार है। इस घाटी में पर्यटकों के लिए कई विकल्प है, जिसके कारण वह इस जगह का रुख कर सकते हैं, लेकिन सरकार की नजरें इनायत इस जगह को लोगों से दूर किए हुए है।